हरे कृष्ण। इस संबंध में आपसे कुछ उपदेश प्रदान करने की मेरी प्रार्थना है। मैं मानता हूँ कि आप किसी के मत को या मान्यता को बदलने के लिए बल प्रयोग करने की सम्मति नहीं देते। आपने कई बार कहा भी है कि मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार धर्म और संयम के पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु हो क्या रहा है? डरा धमकाकर, निंदा कर, लोगों को सताना, मन की बात प्रकाश तक करने वाले को उपहास करना तथा उनके खानगी और सांप्रदायिक मंदिरों में जहाँ जहाँ स्वतंत्रता से बैठकर वे अपनी मान्यता के अनुसार इष्ट देव की पूजा पाठ भजन हवन करते, प्रसाद लगाते और प्रसाद पाते हैं, सभी प्रकार के लोगों का, मंदिर बनाने वालों का या संचालकों की इच्छा और मान्यता के विरुद्ध प्रवेश करना क्या बल प्रयोग नहीं है? क्या इससे उनकी धर्म पालन की स्वतंत्रता में बाधा नहीं आती? क्या उनके दिल पर गहरी चोट नहीं पहुंचती? इससे तो मंदिर की प्रणाली नष्ट हो जाएगी। फिर मैं बड़ी विनय के साथ ये पूछना चाहता हूँ, क्या मंदिर प्रवेश करने कराने वाले लोग देश दर्शनार्थी मंदिर में जाना चाहते हैं? यदि ऐसा ही है तो उनके लिए अलग मंदिरों का निर्माण क्यों नहीं होता? क्या अलग मंदिरों में भगवान नहीं रहेंगे? क्या छोटी सी शबरी की कुटिया में नारायण श्री राम नहीं पधारे थे? पर बात तो अधिकार की है। आज रैदास चमार हो तो कौन भक्त साधक उसकी चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है? परंतु अंत्यज भाई तो यह नहीं चाहते। भाई अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है, हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सामाजिक समानता और सरकारी नौकरियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में जबरदस्ती मंदिर प्रवेश का क्या अर्थ है? आप कृपा पूर्वक विचार करें। यद्यपि आज मंदिरों की दुर्दशा है, तथापि मंदिरों में कुछ पवित्र आचरणों के लोग मांस मद से परहेज करने वाले शुद्धाचारी मनुष्य अपनी पवित्रता तथा संयम नियम के पालनार्थ अलग बैठकर उपासना ही किया करते हैं। अधिकार के नाम पर उनकी धार्मिक मान्यता और उपासना में बाधा उपस्थित करना कहाँ तक धर्म संगत है? यदि ऐसी ही धांधली होगी तो अंत्यज भाई तो पवित्र और भक्त बनेंगे ही नहीं, उल्टी पवित्रता के स्थान पर अपवित्रता आ जाएगी और परस्पर वैमनस्य पैदा होकर आपके कथनानुसार एकता तो होगी नहीं, कलह का रोकना भी कठिन हो जाएगा। फिर एक बात और है, आपके हृदय में सत्य अहिंसा और प्रेम की बड़ी प्रतिष्ठा है। आपका कहना सबके लिए एक सा लागू नहीं हो सकता। आज आपके अनुयायियों में कितने मनुष्य वस्तुतः आपके सत्य अहिंसा और प्रेम व्रत का पूर्ण अनुसरण कर सकते हैं? आपकी स्थिति आपके हृदय तक ही सीमित है। साधारण लोग तो आपका सर्वांग में अनुकरण करने जाकर उच्छृंखलता का पाठ ही पढ़ रहे हैं। विपक्षी को वैरी मानना, उसे गिराने की चेष्टा करना, बल प्रयोग करके उसे दबाना आज की वस्तु स्थिति है। एक आदमी वस्तुतः देशभक्त है, उसने देश के लिए त्याग किया है, सबसे प्रेम करना चाहता है, यथासाध्य सहायता करता है, शरीर से अंत्यज भाइयों की उससे आवश्यकता पड़ने पर सेवा की है और करने को तैयार भी है, परंतु अकारण ही जाकर उनके गले नहीं लिपटता। अशुद्ध स्थिति में उनको छूकर नहाना अच्छा समझता है। हर किसी के साथ खान पान करना स्वास्थ्य संयम धर्म के लिए हानिकारक समझता है, तो आज उसकी दिल लगी उड़ाई जाती है। वे जिनके वाक्यों का अनुगमन करता है, उन मनु याज्ञवल्क्य देवल आदि ऋषियों को मूर्ख तथा स्वेच्छाचारी बतलाया जाता है। हर तरह से उसको नीचा दिखाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वह माता को रजस्वला अवस्था में ना छूकर उसकी आवश्यकतावश हर तरह की सेवा करने में तैयार रहने की भांति अंत्यज भाइयों से भी परहेज रखता है। मैं क्या बतलाऊं, जब एक देश का सच्चा हितैषी सदाचारी सत्यवादी मनुष्य इसी बात को लेकर अपमानित होता है, तब उसको बड़ा कलेश होता है। क्या जन्म मरण के अशौच में किसी को ना छूना उसका अपमान है? क्या रजस्वला माता के हाथ की बनी रसोई ना खाना दोष है? क्या अपने ही अशुद्ध अंग का स्पर्श ना करना द्वेष या घृणा का कारण होता है? आज अंत्यज भाइयों को जिस उच्छृंखलता से हिंदुओं को विरुद्ध अनुचित रूप में भड़काया जाता है और उनके ना चाहने पर भी ऊंची जातियों के हिंदुओं से बदला चुकाने के लिए उन्हें अपमानित करके तथा उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करने की बात पर जोर दिया जाता है, उसका कितना भयानक परिणाम होगा। परस्पर वैमनस्य होकर कितनी खून खराबियां होंगी, इस बात को सोचते ही दुख होता है। इसी भड़काने का यह परिणाम था कि भाई अंबेडकर के हाथ में यद्यपि लोक दृष्टि से है ही, वास्तव में तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। महात्मा गांधी के प्राण आ गए थे, वे रखें तो रहें, नहीं तो नहीं। कहना तो बहुत कुछ है, परंतु पत्र की लंबाई देखकर डर रहा हूँ, इसलिए इसे यही समाप्त करता हूँ।
मैं आपका किसी अंश में भक्त हूँ, अनुयायी न होने पर भी परिवार का प्राणी हूँ। इसी से इतना लिखने का साहस किया है। मेरी प्रार्थना है आप बढ़ती ही उच्छृंखलता को रोके। मैंने दिग्दर्शन मात्र कराया है, वास्तव में बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है और व्यक्तिगत धर्म संबंधी स्वतंत्रता पर आक्रमण हो रहा है। आशा है इसका संतोषजनक उत्तर मुझे शीघ्र मिलेगा। आपका हनुमान प्रसाद पोदार। पुनश्च मेरे इस पत्र को यदि पढ़ेंगे तो वर्तमान स्थिति के अनुसार संभवतः बहुत से मेरे प्रेमी भाई मुझ पर नाराज होंगे, परंतु मैं ये सत्य निवेदन करता हूँ कि किन्हीं भाई जी का जी दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे ये लिखने में अवश्य ही संकोच होता है, तथापि धृष्टता करता हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं कह सकता हूँ कि अंत्यज भाइयों के साथ मेरे हृदय में प्रेम शायद थोड़े ही भाइयों के प्रेम से कम हो। आत्मा के नाते तो सब अपने स्वरूप हैं और परमात्मा के नाते पूज्य हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हनुमान प्रसाद। महात्मा गांधी से निकट का संपर्क होने पर भी उनकी सारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। अंतिम दिनों के आसपास उनका मेरे पास पत्र आया। उन्होंने लिखा है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सी बातों में मुझसे तुम्हारा मतभेद है और मतभेद होने पर भी तुम मुझसे प्रेम करते हो। इससे तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ जाती है। लेकिन भाई, जिन जिन बातों में हम लोग एक मत हैं, हम लोग क्यों ना एक साथ काम करें। तुम गोरखपुर से आ जाओ। अब कहाँ मैं और कहाँ गांधी जी। मतभेद तो होता है बराबर वालों में, पर यह उनका शील सौजन्य, उनका ऊंचापन था। वे बहुत ऊंचे थे। भगवान ने बचाया, मैं गया नहीं। राधे राधे।